तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की हम इस फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस हमारे साथ बनेंगे तो ठीक है। चलिए इसमें हम बात क्या करने वाले, इसी तरीके से आप समझाएंगे और आपको बताने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले कक्षा 12 विश्व भौतिक विज्ञान 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे। PDF कहाँ मिलेगी? SKM स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट और SKM स्टडी ऐप पर, और जो हमारा SKM स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी PDF आपको सारी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वहाँ पे जाना है, विजिट करना है, PDF का भी आनंद लेना है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया? SKM स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट, क्या SKM स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट ये बताया। तो आपको SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो बताया। तो यहाँ पर जाकर के आप सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं, एकल झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रारूप में क्या कर रहा है कि एकल झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रारूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों को समझाइए। क्या कर रहा है कि एकल झिर्री से प्राप्त, मान लीजिए कोई हमारी क्या है, एकल झिर्री है, ठीक है। आगे आपको पढ़ेंगे, अभी जब आपको विवर्तन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। एकल झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रारूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए, किसके लिए? निम्नलिखितों की स्थिति के लिए सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या कर रहा है? प्रयुक्त संकेतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि अब देखिए निम्नलिखितों की स्थिति के लिए क्या कर रहा है? निम्नलिखितों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा प्लस माइनस एम लैम्डा क्या होता है? ई साइन थीटा प्लस इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ठीक है। जहाँ ई क्या है? एकल झिर्री की चौड़ाई है। ई हमारा क्या निकल कर आएगा? एकल झिर्री की चौड़ाई आएगी। और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य आएगा, ठीक है। उसके बाद थीटा बराबर क्या जाएगा? विवर्तन कोण, तथा एम बराबर 1 2 3 एक पूर्णांक है। क्या है यहाँ? एक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखितों की स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? 0 प्लस माइनस लैम्डा अपान ई, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपान ई प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान ई। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इस फार्मूले में रख देना है। जैसे आपको हमने बताया, एम की जगह पर 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो आपको ये जो एकल झिर्री है, यानी कि आपको निम्नलिखितों की स्थिति के लिए आपको फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें हैं इसमें, हमने क्या बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्सर्जन, यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? क्या कर रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जब किसी धातु की सतह पर क्या कर रहा है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की क्या कर रहा है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से क्या कर रहा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी करने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? क्या कराएगी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में, किसमें? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो आपतित प्रकाश है इसकी आवृत्ति क्या कर दी जाए? दोगुनी कर दी जाए। दोगुनी करने पर क्या होगा? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? अगर हम क्या कर दें, जो हमारी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है उसको हम क्या कर रहे हैं? दोगुनी कर देते हैं, तो जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा होगी वह कितनी बढ़ जाएगी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा, किसके द्वारा? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा E(k1) बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू, क्या एच वी माइनस डब्ल्यू या एच न्यू माइनस डब्ल्यू। आगे चलिए, आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा E(k2) बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम दोगुनी कर देते हैं तो 2HV माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे? हम 2E(k1) प्लस डब्ल्यू, क्या
2ek1 प्लस डब्लू। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ 2h न्यू है, ठीक है, एच न्यू माइनस डब्लू है, तो इसका पूरा मान हमें कितना निकल आएगा, k1 आएगा। क्या आएगा, k1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस और डब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का दोगुने कुछ अधिक होगी। क्या होगी, कुछ अधिक आपका निकल कर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्या जाए, कुछ अधिक आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। क्या कर रहा है, दहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में आपको क्या लिखना है, संबंध लिखना है। W बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू जीरो। क्या, एच न्यू जीरो, तो यहाँ पे H बराबर क्या आएगा, प्लांक नियतांक। V0 क्या है, दहली आवृत्ति। क्या है, दहली आवृत्ति। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या करा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, जो यानी एक प्रत्यावर्ती धारा है जिसमें परिपथ में क्या विभवांतर का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो कितना है, 100√2 वोल्ट है। कितना है, 100√2 वोल्ट है। ज्ञात क्या ज्ञात करना है, विभवांतर का शिखर मान। पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। क्या, विभवांतर का शिखर मान निकालना है और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए हमें ज्ञात क्या है, यहाँ पे हमें ज्ञात है Vrms इक्वल टू 100√2 वोल्ट। क्या है, Vrms हमें कितना दिया है, 100√2 वोल्ट दिया, जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, विभवांतर का शिखर मान। शिखर मान क्या होता है, V0 बराबर Vrms इंटू √2। क्या, Vrms इंटू √2। तो यहाँ पर Vrms कितना दिया है, 100√2, तो यहाँ पर हम रख देंगे 100√2 इंटू √2 बराबर क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 100 का गुणा 2 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान 0 होता है। यानी कि अगर हम एक पूरे चक्कर के लिए लेंगे तो जो विभवांतर का मान होगा क्या होगा, 0 होगा। यही पूछ रहा है कि पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक पूरे चक्र के लिए जो विभवांतर का औसत मान है वो क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का, कोई हमारा परिपथ है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो शीर्ष मान है √2 एम्पियर है। कितना है, √2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, I0 बराबर √2 एम्पियर। क्या, I0 बराबर √2 एम्पियर। ठीक है, और धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर Irms बराबर I0/√2 यानी कि √2/√2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। जो धारामापी है, धारामापी को अगर हम वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो इसकी रचना में हमें ऐसा क्या परिवर्तन करना होगा कि जो हमारा धारामापी है वो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, जो धारामापी कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में हम क्या कर देते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध का, उच्च मान के प्रतिरोध का, जो उच्च मान का प्रतिरोध है उसका शंट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा तथा मात्रक लिखिए। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी बीमा तथा मात्रक लिखिए। तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी बीमा क्या हो जाएगी, L² इंटू ए। क्या हो जाएगा, L² इंटू ए। ठीक है, चलिए तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा तथा मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के 2 उदाहरण दीजिए। क्या दे रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव के 2 उदाहरण दीजिए। तो दंड चुंबक तथा धारावाही कुंडली। क्या हो जाएगा, दंड चुंबक तथा धारावाही कुंडली। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या, क्या कर रहा है, किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है तथा इसमें ये 7 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की, 7 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। दिया क्या है, लूप की त्रिज्या R बराबर 0.01 मीटर, प्रवाहित धारा I बराबर 7 एम्पियर। लूप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A बराबर πr² बराबर 22/7 0.01 का स्क्वायर। क्या, 0.01 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए 22/7 यहाँ पे मान हम रखेंगे। ठीक है, ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी
वृत्ताकार धारावाही लूप की जो त्रिज्या है 0.01 मीटर है। कितना है? 0.01 मीटर है। तथा इसमें जो धारा है जो 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। कोई धारा लूप है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.01 मीटर है और इसमें जो धारा बह रही है 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया क्या है? लूप की त्रिज्या कितना है? 0.01 मीटर है। ठीक है, प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर 7 एम्पीयर। I बराबर कितना? 7 एम्पीयर। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे लूप का क्षेत्रफल, लूप का जो क्षेत्रफल है कितना है? पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखेंगे पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। ये आपका मान आपको याद कर लेना है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, यहाँ पर इंटू आर का मान कितना है? त्रिज्या का मान 0.01 है, तो यहाँ पे रखकर 0.01 का स्क्वायर कर देंगे। तो 22/7 इंटू 0.000 यानी कि अभी 2 अंक पे है, जब उसका वर्ग करेंगे 4 अंक पे आपका लग जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम सॉल्व करते हैं लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर आई इंटू ए। क्या? m बराबर आई इंटू ए या m बराबर आई इंटू ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई का मान देखिए क्या निकाला। आई का मान हमने पीछे अभी निकाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यानी ए का मान हमने निकाला। ए का मान कितना निकाला था? 22/7 इंटू 0.001। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2.2 इंटू 10⁻³ एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते, शेयर कर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।